व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी लास्ट जो एक्रेलिक की वीडियो थी उसमें हमारे जो कमेंट्स थे वो इससे रिलेटेड थे कि एक्रेलिक अप्लाई करने का तरीका बता दें। तो वैसे तो सर ने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है और ये बहुत ही इजी काम है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो इसकी बना देती हूँ। ये है जी वो एक्रेलिक जिससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत ही हेल्पफुल और सीक्रेट हमारा समझ लें कि प्रिपरेशन का एक मटेरियल है। इसको मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। कैसे किया है, ये एक पाउच है 1 kg का। इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है, यानी 2 पाउच इसी क्वांटिटी में मैंने पानी डाला है और ऐसे इसको मैंने बना लिया है। एक सेकेंड, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लें जी, ये रेडी किया है मैंने और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है जी, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसे हमने अप्लाई कैसे करना है, ये मैंने एक बाल्टी में बना लिया है। ये बनिस्बत ब्रश बहुत बड़ी है, तकरीबन इससे 5 इंच बड़ी है ताकि ब्रश इसमें इजीली फिट हो जाए। और ये मेरा काफ़ी पुराना ब्रश है, ये मैं इसी में रख देती हूँ और ये चलता है। इसको तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है मेरे पास। और इसको फिर मैं कवर कर देती हूँ। एक्रेलिक की जब भी आपने इसको कवर करना है, आपने इस पर जो भी इसका कैप है उसे ज़ोर से नहीं दबाना, फिर ये खुलेगा नहीं। ये देख लें, यहाँ पे ये चिपक जाता है और ये उतरेगा नहीं, फिर इससे आपका कैप चिपक जाएगा और आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। आपने इसको बस लाइट हैंडेडली ऊपर रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो। और कोशिश करें कि चंद कतरे पानी भी इसके ऊपर डाल दें बंद करने से पहले। ये मेरा कैनवस है, इसको प्राइमर लगा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें एक्रेलिक कैसे लगाना है। ये मेरे पास सैंड पेपर है और इसको बिल्कुल लाइट हैंडेडली ये छोटा सा मैंने कैनवस लिया ताकि मैं आपको सारा समझा सकूं। और इसको प्राइमर लगा हुआ था, यानी कि एमल्शन, जेसू और प्राइमर, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। प्राइमर मार्केट में तो नहीं मिलता, लेकिन इसे कहा जाता है नॉर्मली कि ये प्राइमर है। तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो जेसू या एमल्शन होता है जो हमारे लिए प्राइमर का काम करता है। इसको प्राइमर हुआ हुआ है, ये ड्राई हो चुका है। प्राइमर का एक ही कोट ज़रूरी होता है, वो कोट हमने कर लिया है। अब हम इस पर एक्रेलिक लगाएंगे। और जी ये रहा मेरा ब्रश, इस पे तो 2 स्ट्रोक्स में ही काम बन जाएगा। ये देख लें जी। ये देखें जी, ये फर्स्ट कोट है। इसके ऊपर रहना नहीं चाहिए ये, अगर इसके ऊपर मोटा रह गया, ये देखें मैंने बिल्कुल इसे फ्लैट करने की कोशिश की है, इस पे से सारा एक्रेलिक हटाने की कोशिश की है। जैसे ये रह गया है, अगर ये इसके ऊपर रह गया तो ये वहीं पे उभर जाएगा, ऐसा लगेगा कोई टेक्सचर दिया हुआ है। फिर जब आप उसे उतारने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा लेयर उतर जाएगी और आपका कैनवस ख़राब होगा। इसीलिए जब भी अप्लाई करना है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाना चाहिए। आप कैनवस इस पर कोई भी जो ज़रात हैं या जो भी उसके ड्रॉप्स हैं वो रहने नहीं चाहिए। ये देख लें आप, ठीक है। तो ये जब ड्राई हो जाएगा, ये वैसे तो एक्रेलिक है, बहुत क्विक ड्राई है, ठीक है। सर्दियों में भी अभी क्योंकि काफ़ी ठंड है तो ये तकरीबन 1 घंटे में ड्राई हो जाएगा। नॉर्मली धूप में ये 10-15 मिनट में ड्राई हो जाता है, ठीक है। अभी जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम सैंड पेपर लगाएंगे और फिर हम इस पर 1 कोट एक्रेलिक करेंगे और कम से कम हम 3 कोट एक्रेलिक के करेंगे। और ये जो चीज़ मैं हटा रही हूँ ये कैनवस का ही कोई ज़र्रा है, अगर ये भी इस पे रह गया ड्राई होने से पहले पहले तक तो ये भी चिपक जाएगा। इसे उतारने की कोशिश करेंगे तब भी एक्रेलिक की लेयर ऊपर से उतरेगी और आपका कैनवस ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा कि कोई भी रेत के ज़र्रात, कैनवस के पीसेस, ये जो इसकी ये क्या इसको बोलते हैं, ये थ्रेड है जो इसका कैनवस का, अगर ये इस पे रह गया तो ये सब चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और इस पर मोटा एक्रेलिक भी नहीं रहना चाहिए, कोई ड्रॉप्स वगैरह इसके किसी भी किस्म के लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। 3 कोट आपने इसके करने हैं, सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट होंगे।
और बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि एक पाउच में आपने तकरीबन 2 पाउच पानी डालना है। हाथ जल्दी जल्दी अपने धो लेने हैं, ये बहुत ही स्टिकी सा हो जाता है, फिर हाथों से उतरता नहीं, नेल्स में चला जाता है, बहुत तंग करता है। और बाल्टी को आपने ज़्यादा टाइट से बंद नहीं करना और ब्रश को बार बार नहीं धोना। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में कहा है कि पानी को ज़ाया नहीं करना। ब्रश को आपने एक ही दफ़ा एक्रेलिक बना के तो ब्रश को उसी अपने बॉक्स में या जो भी आपके पास है उसके लिए चीज़, उसमें आपने स्टोर कर लेना है। वैसे नॉर्मली मेरे पास एमल्शन की बाल्टियाँ होती हैं, वो बाल्टी छोटी थी इसीलिए मैंने ये वाली जो स्पेशल मंगवा के तो इसमें एक्रेलिक बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि ये तो थोड़ा सा खुला रह जाए, इसमें ब्रश ड्राई नहीं होगा। एमल्शन का भी इसी तरह है कि वो भी ज़रा सा खुला रहना चाहिए, उसमें ड्राई नहीं होगा ब्रश आपका। ये मैं आपको दिखा दूँ ऐसे, ये मैंने सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ है, ये देख लें, लाइक इसको कवर करने की कोशिश की है, बस इसमें हवा थोड़ी सी ना जाए, बाकी इससे कुछ नहीं होता। बहुत टाइट इसे मैं बंद करूँगी तो फिर ये मुझसे खुलेगा नहीं, किसी से भी नहीं खुलेगा इनफैक्ट ये, तो इसीलिए बस आपने इसको आराम से ऐसे बंद कर देना है। ये फिर आपका कहीं भी नहीं जाएगा एक्रेलिक। अगर आपको इसको काफ़ी अरसे तक स्टोर रखना है तो चंद कतरे इस्तेमाल के बाद पानी के डाल दिया करें ताकि वो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दें और ये जल्दी ड्राई नहीं हो। जब ये ड्राई होगा इसको बाकी 2 कोट हम लगाएंगे और इस पर फिर इंशाल्लाह कोई आर्ट वर्क बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मीनवाइल दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बहुत ज़्यादा और हमेशा ज़रूरत रहती है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।